नमस्कार, नमो नमः। आप सभी का लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, इससे पूर्व हम सब ने 2 पार्ट में वीडियो देख चुके हैं। इससे पूर्व 2 पार्ट में वीडियो मैं बना चुका हूं। आज यह संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना जी के जो व्याकरण का ग्रंथ है, उनके ग्रंथ का मैं यह प्राक कथन में, इससे पूर्व प्राक कथन का ही 2 वीडियो बना चुका हूं। यह जो 3 नंबर का वीडियो है, जो तीसरा वीडियो है, वह आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, यदि आप बाबूराम सक्सेना जी को जानना चाहते हैं तो इससे पूर्व वाले जो 2 वीडियो है वह आपको देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसमें बहुत ही व्याकरण के संबंधित महत्वपूर्ण बातें दी गई है, लिखी गई है। और हम आपके समक्ष बातें नहीं बनाते हैं, केवल जो मूल ग्रंथ में लिखी हुई बातें हैं वह आपके समक्ष प्रस्तुत करने का कोशिश करता हूं। तो मित्रों, इस प्रकार से आप लोग इससे पूर्व में जो 2 वीडियो है वह भी आप देख सकते हैं। और वीडियो को यदि खोलते हैं तो अंत तक निश्चित रूप से देखें। अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरे भावार्थ स्पष्ट हो पाएगा, पूरे समझ पाइएगा। इसीलिए यदि वीडियो देखते हैं तो पूरे देखिए। चलते हैं मित्रों। आज जो है बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा जो कात्यायन का परिचय है, जो वार्तिककार है। कात्यायन जी कौन है? तो वार्तिककार है, अर्थात पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में जो कमी रह गई थी, या कहीं पर कात्यायन जी को ऐसा अनुभव हुआ जो यहाँ पर यह भी होना चाहिए, यह छूट रहा है, तो वहां पर वार्तिक के द्वारा पाणिनीय अष्टाध्यायी को, पाणिनीय व्याकरण को मजबूत किए। तो वे जो कात्यायन जी हैं वार्तिककार, उसी कात्यायन जी के हम लोग आज परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने आपसे वादा किया है जो कात्यायन जी का परिचय है वह आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और बाबूराम सक्सेना जी का जो यह ग्रंथ है उसके मूल पंक्ति में जो लिखा हुआ है वही पाठ करूंगा। जहां पर समझाने योग्य होगा, जहां पर व्याख्या होगा, व्याख्या करने योग्य बात होगा, बातें होगी, वहां पर हम आपको व्याख्या भी करेंगे। तो चलते हैं इनके ग्रंथ में। पाणिनि के लगभग 1500 सूत्रों में तीव्र आलोचनात्मक दृष्टि से कमी पाकर वररुचि कात्यायन ने 4000 वार्तिकों की रचना की है। अर्थात पाणिनि जी के जो 1500, लगभग कह रहे हैं 1500 सूत्र में तीव्र आलोचना, बहुत तीव्र आलोचनात्मक दृष्टि से कमी पाकर के वररुचि महाराज जी जो हुए, इनका जो है कात्यायन जी का एक नाम वररुचि भी है, यह ध्यान रखिएगा, वररुचि भी एक नाम है। और इसीलिए जो कात्यायन जी का एक काव्य है उसका नाम है वाररुच महाकाव्यम, इसीलिए नाम पड़ा है। अर्थात वररुचि के द्वारा जो लिखा गया है उसी को ही वाररुच महाकाव्यम कहा जाता है। तो अब देखिए, आपके समक्ष यह भी प्रश्न बन सकता है, जो पाणिनि के लगभग कितने सूत्रों पर जो कात्यायन जी ने वार्तिक लिखे हैं, और कात्यायन जी के वार्तिक कितने हैं? तो लगभग 4000 के समथिंग इनके वार्तिक है। और पाणिनि जी के 1500 सूत्रों में, लगभग 1500 सूत्रों में तीव्र आलोचनात्मक दृष्टि से कमी पाकर के यह 4000 सूत्रों पर 4000 वार्तिक जो है वह कात्यायन जी ने लिखे हैं। ऐसा समझना चाहिए आप लोगों को। देखिए, पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में भी 4000 सूत्र है, और कात्यायन जी जो है वह भी 4000 के समथिंग वार्तिक लिखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त वाजस्नेयी प्रातिशाख्य के भी प्रणेता हैं, लेखक हैं।
जो वाजस्नेयी प्रातिशाख्य हैं उनके भी लेखक वररुचि अर्थात कात्यायन जी हैं। वररुचि का समय 400 वर्ष ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच में पड़ता है। यदि हम कात्यायन जी के वररुचि जी के समय का बात करें तो समय इनका जो है 4000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 400 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व के बीच में आता है। 4000 मैंने बोल दिया था वह सही नहीं है, 400 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व के बीच में इनका जन्म समय, इनका समय माना जाता है। आगे चलते हैं। वररुचि ने केवल दोष दिखाकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझा है, अपितु उन्होंने उस दोष को दूर करने के लिए क्या परिवर्तन करना चाहिए यह भी बतला दिया है। कात्यायन जी जो है केवल दोष ही नहीं दिखलाए हैं, दोष के परिहार के लिए क्या करना चाहिए वह किए भी हैं, ऐसा ग्रंथकार का कहना है। इस तरह इनकी आलोचना सिद्धांत की दृष्टि से युक्ति संगत है। अब ग्रंथकार कह रहे हैं ये जो आलोचना किए हैं यह तर्क संगत है, यह युक्ति संगत है, परंतु उन्होंने अनेक स्थलों पर पाणिनि को समझने में ही भूल की है। अर्थात ये भी जो है पाणिनि जी को समझ नहीं पाए हैं, कहीं कहीं वे अनुचित आलोचना भी कर गए हैं, कहीं कहीं जो है कात्यायन जी अनुचित आलोचना जो उचित नहीं है वह भी कर गए हैं। इस अनौचित्य की ओर महाभाष्यकार पतंजलि ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया और कात्यायन जी के द्वारा भी जो कमी रह गया था वह भगवान महाभाष्यकार भगवान पतंजलि जो हुए वह उस कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किए। कात्यायन के वार्तिक श्लोक और गद्य दोनों हैं। कात्यायन के जो हैं वार्तिक भी है, वार्तिक श्लोक भी है और गद्य दोनों हैं। और कात्यायन जी जो थे वह दाक्षिणात्य थे, इसीलिए उनके बारे में महाभाष्य के इस वाक्य से प्रतीत होता है जो वह दाक्षिणात्य थे। प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः, इस वाक्य से मालूम चलता है जो वह दाक्षिणात्य थे। प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः, इस वाक्य से अब लोग बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा जो प्रतिपादित यह व्याकरण संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक पुस्तक है उसमें जो कात्यायन जी का परिचय दिया गया है वह हमने जान लिया। अब हम लोग चलते हैं जो पतंजलि हैं उनके परिचय जानने के लिए। तो मित्रों यहां पर जो है लिखा हुआ है पतंजलि, अर्थात जो पतंजलि का सामान्य परिचय यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य ही में होता है तथा पाणिनि के स्थान को मजबूत बनाने में कात्यायन और पतंजलि ने अपूर्व परिश्रम किया है। कहते हैं भैया जो पाणिनि जी का व्याकरण है उनके यदि प्रथम युग का समाप्त कहेंगे हम तो महाभाष्य अर्थात पतंजलि के बाद इनका समाप्त माना जाता है। और पाणिनि जी का जो स्थान है उनको मजबूत करने में, दृढ़ करने में यदि किन्हीं का प्रयास बहुत ही सराहनीय है तो कात्यायन जी का और पतंजलि का है। इसीलिए उत्तरोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम, उत्तरोत्तर जो है मुनि का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। इसीलिए जो परवर्ती वैयाकरणों ने इन तीनों को मुनित्रय के नाम से पुकारा है। पतंजलि के समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में अत्यंत दृढ़ प्रमाण उन्हीं के ग्रंथों में मिले हैं। पुष्यमित्रम याजयामः अरुणद्यवनः साकेतम अरुणद्यवनो मध्यमिकाम, इन तीन उद्धरणों से इतना निश्चित होता है कि पुष्यमित्र शुंग राजा के समय में संभवतः
उसी के दरबार में पतंजलि विराजमान थे तथा उनके समय में मिनेंदर अर्थात मिलिंद ने अयोध्या और मध्यमिका पर आक्रमण किया था। वह गोनर्द संभवतः वर्तमान गोंडा जिला के निवासी थे। उनकी माता का नाम गोपिका थी, अर्थात पतंजलि के माता का नाम क्या था? तो गोपिका थी। पतंजलि ने कात्यायन के द्वारा पाणिनि पर किए गए आलोचनात्मक वार्तिकों का खंडन तथा पाणिनि के सूत्रों का मंडन अत्यंत सजीव और सुबोध शैली में किया है। इसमें क्या समझाने योग्य बात है? कोई समझाने योग्य बात नहीं है। इसमें उन्हें अपूर्व सफलता मिली है, सही, पर कहीं कहीं कात्यायन के प्रति उनका सरासर अन्याय भी स्पष्ट भाषित होता है। शंका समाधान आदि को अत्यंत रोचक रूप देते हुए और बहुतेरे घरेलू दृष्टांतों के द्वारा विषय की सुगमता से प्रतिपादन करते हुए तथा साथ ही साथ अपने समय की सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक और साहित्यिक सब प्रकार की प्रवृत्तियों का अत्यंत मनोरम परिचय देते हुए पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में अपूर्व रचना की है। इसके जोड़ का संस्कृत में और कोई भी ग्रंथ नहीं है। पतंजलि की शैली के जो प्रवाह की बराबरी श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य भर करता है। कम से कम आज के विद्यार्थियों और विचारकों को केवल शैली की ही दृष्टि से महाभाष्य को पढ़ना चाहिए और कठिन और निरस विषय को भी इस प्रकार हृदयंगम बनाया जा सकता है। इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। मित्रों, यहाँ पर हृदयंगम का अर्थ है अपने हृदय में आप जो हैं अंगीकार कर सकते हैं, हृदय में उसको बना सकते हैं, ऐसा है। और कोई भी शब्द यहाँ पर समझाने योग्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है पाणिनि की अष्टाध्यायी पर परवर्ती काल में अपरिमित बांग में लिखा गया, अर्थात जिनका यहाँ पर जो अपरिमित शब्द आया हुआ है इसका मतलब है जिसका हम गणना नहीं कर सकते, अर्थात अगणनीय बांग में लिखा गया, अर्थात पुस्तक लिखा गया पाणिनि अष्टाध्यायी पर। साथ ही साथ पाणिनि के ही आधार पर कई एक दूसरी व्याकरण पद्धतियों की रचना हुई, परंतु विशेषकर मौलिकता और आचार्यत्व का जो आदर्श पाणिनि में मिलता है वह अन्यत्र कहीं नहीं। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक सरल और सर्वांगीण टीका काशिका जयादित्य वामन द्वारा लिखी गई, अर्थात जो पाणिनि जी के अष्टाध्यायी है उन पर जो बहुत ही प्रसिद्ध टीका है काशिका, जिनके लेखक कौन है? जयादित्य और वामन जी हैं। मित्रों, यहाँ पर दो प्रश्न आपके समक्ष बन रहे हैं। जो काशिका टीका है वह किन की टीका है? तो यह पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का टीका है। दूसरा प्रश्न बन रहा है जो काशिका के लेखक कौन है? तो जयादित्य और वामन जो है वह काशिका के लेखक हैं। जयादित्य का समय सन 660 ईस्वी है, अर्थात जयादित्य का समय जो है वह 660 ईस्वी है। इस काशिका पर जो है वह भी टीकाएं भी लिखी गई है जिनका नाम न्यास है। यह न्यास टीका जो है वह किन पे लिखा गया है? तो काशिका पर लिखा गया है। जो काशिका जयादित्य और वामन जी के द्वारा लिखा गया है उन पे भी टीकाएं लिखी गई है, वह न्यास टीका लिखा गया है। जिनके लेखक कौन है? तो श्रीमान जिनेन्द्र बुद्धि महाभाग हैं। जिनेन्द्र बुद्धि महाभाग जो है वह न्यास नाम के टीका लिखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो और कह रहे हैं और एक टीका जो है काशिका पर लिखा गया है जिनका नाम है पदमंजरी।
पदमंजरी के लेखक हैं हरदत्त। यहाँ पर भी दो प्रश्न बनते हैं। जो पदमंजरी टीका जो है वह किसका है? तो पदमंजरी टीका जो है काशिका का है। और पदमंजरी टीकाकार के लेखक कौन है? तो हरदत्त जी हैं। यह पुस्तक हरदत्त जी के द्वारा लिखी गई है। इस समय के आसपास व्याकरण के दार्शनिक विवेचन पर भर्तृहरि ने वाक्यपदीय लिखा, जिसमें आगम, वाक्य और प्रकीर्ण इन तीन कांडों में कारिकाओं को अत्यंत जटिल प्रश्न सुलझाए गए हैं। अब कह रहे हैं भैया व्याकरण के दर्शन के विवेचन के लिए जो भर्तृहरि नाम के विद्वान हुए थे वह वाक्यपदीयम लिखे। इसमें तीन कांड है। आगम कांड, आगम कांड को ही ब्रह्म कांड भी कहते हैं। वाक्य कांड दूसरा कांड है। तीसरा कांड प्रकीर्ण कांड है। आपसे परीक्षा में पूछ भी सकता है वाक्यपदीयम नामक जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? तो आपको वहां पे भर्तृहरि बताना है। और उसमें कितने कांड हैं? तो तीन कांड है। वाक्य कांड या वाक्य कांड दूसरा कांड है। पहला कांड आगम कांड है, जिसे ब्रह्म कांड भी कहा जाता है। दूसरा कांड वाक्य कांड है। तीसरा कांड प्रकीर्ण कांड है। अर्थात आगम कांड, वाक्य कांड, प्रकीर्ण कांड मिला करके तीन कांड बने। या तीनों कांड जो है वाक्यपदीय के हैं, ऐसा आपको स्मरण रखना चाहिए। और स्फोटवाद तथा शब्द से ही संसार के विवर्तित होने का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है। अब मित्रों यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना चाहिए वाक्यपदीय का जो मूल सिद्धांत है वह क्या है? तो स्फोटवाद है। अर्थात स्फोट जो है, स्फोट से ही यह जगत जो है विवर्त हुआ है। शब्द से ही विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। देखिए यह वाक्यपदीयम का जो है मंगलाचरण है। ब्रह्म कांड का पहला श्लोक है जो आगम कांड है। तो क्या है पूरा श्लोक? तो वह सुनिए। अनादि निधनम ब्रह्मा, अनादि निधनम ब्रह्मा शब्द नित, ऐसे करके है। अंत में है विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अर्थात शब्द से ही जो है यह पूरे के पूरे संसार उत्पन्न हुए हैं। यह श्लोक ऐसा है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। फिर से एक बार श्लोक सुनिए। यह वाक्यपदीयम जो भर्तृहरि जी के द्वारा लिखा गया उनके मंगलाचरण है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। चीनी यात्री जो इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि का मृत्यु सन 650 ईस्वी में हुई थी। महाभाष्य पर कश्मीरी पंडित कैयट ने सन 1100 ईस्वी में लगभग जो है प्रदीप नाम की टीका, बहुत सुंदर टीका लिखी थी। अर्थात जो कश्मीरी पंडित कैयट हुए थे वह 1100 ईस्वी में लगभग जो है प्रदीप नाम की टीका वाक्यपदीयम पर लिखे थे। और यह जो कैयट जी हैं वह मम्मटाचार्य के भाई कहे जाते हैं। या अब यह मम्मटाचार्य कौन है? तो काव्य प्रकाश के जो लेखक हैं वही मम्मटाचार्य हैं। मित्रों यह ध्यान दीजिएगा भर्तृहरि का मृत्यु कब हुआ था? तो भर्तृहरि जी का मृत्यु 650 ईस्वी में हुई थी। और कश्मीरी पंडित जो कैयट हैं वह 1100 ईस्वी के लगभग में जो है वाक्यपदीयम पर प्रदीप नाम की टीका लिखी थी, जो कि बहुत सुंदर अनुपम टीका हुई। और यह कैयट कौन थे? मम्मटाचार्य जी के भ्राता थे। यह आपको ध्यान रखना है। इस समय तक संस्कृत केवल अध्ययन अध्यापन की भाषा रह गई थी। अतः व्याकरण में मौलिक ग्रंथों के लिखने का यूं ही अवसर नहीं रह गया। इसके अतिरिक्त केवल बाल की खाल निकालने और नैयायिक समालोचना करने की ही प्रथा चल पड़ी। अतः पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन की भी दृष्टि बदली। उसके क्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे।
अब विषय विभाग के आधार पर कई अध्यायों में प्रकीर्ण सूत्र एकत्र किए जाने लगे। विमल सरस्वती ने सन 135 ईस्वी के रूप माला और रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी में प्रक्रिया कौमुदी इसी दृष्टिकोण से लिखी। यह प्रक्रिया कौमुदी जो है वह किनके हैं? तो रामचंद्र के हैं। यह ध्यान रखिएगा, जो प्रक्रिया कौमुदी के लेखक कौन है? तो रामचंद्र जी हैं। और यह प्रक्रिया कौमुदी जो है कौन सी शताब्दी में लिखी गई? तो 15वीं शताब्दी में लिखी गई है। और जो विमल सरस्वती हुए थे वह 135 ईसा पूर्व जो है रूपमाला नामक ग्रंथ लिखे थे। अब आपसे यह प्रश्न पूछ सकते हैं, जो रूपमाला नामक ग्रंथ के जो है लेखक कौन है? तो आपको वहां पर गांठ बांध लेना है। जो रूपमाला नामक ग्रंथ के लेखक विमल सरस्वती हैं, और यह विमल सरस्वती ने 135 ईसा पूर्व जो है यह रूपमाला नामक ग्रंथ लिखे थे। ऐसे ही आपको प्रक्रिया कौमुदी के लेखक पूछे तो रामचंद्र में मारना है, और 15वीं शताब्दी में यह हुए थे। परंतु इस श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना सन 1630 ईस्वी के लगभग प्रख्यात विद्वान भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी नाम से की। अब कह रहे भैया ये सब जो किए तो किए, लेकिन 1630 ईस्वी में आकर के जो भट्टोजी दीक्षित ने जो प्रख्यात विद्वान थे, वह प्रख्यात विद्वान भट्टोजी दीक्षित जो है सिद्धांत कौमुदी नाम की व्याख्या जो 1630 ईस्वी में लिखी, उनकी बहुत प्रचलन हुआ, बहुत चला वह ग्रंथ, ऐसा कह रहे हैं। इसकी महत्ता केवल इसकी टीकाओं की अनंत श्रृंखलाओं से अथवा पाणिनीय व्याकरण की सबसे अधिक प्रचलित पाठ्य पुस्तक होने से नहीं है। इसका महत्व इसलिए इतना अधिक है कि इस ग्रंथ में मुनित्रय सिद्धांतों के सांगोपांग समन्वय के साथ अन्य व्याकरणों तथा अन्य पद्धतियों से भी सार ग्रहण किया गया है, और निवेदित पद्धतियों की आलोचना इतनी सफलतापूर्वक की गई है कि इस ग्रंथ ने अध्ययन के क्षेत्र से पाणिनि की अष्टाध्यायी को तो निकाल ही दिया, साथ ही साथ बोपदेव के मुग्धबोध और सर्ववर्मा के क्रातंत्र तथा चंद्रगोमी के चांद्र प्रभृति व्याकरणों को भी उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। भट्टोजी एक नई परंपरा के प्रवर्तक हैं। यह रंगोजी दीक्षित के पुत्र तथा शेष कृष्ण के शिष्य थे। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका लिखी तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नाम की विस्तृत व्याख्या की। भट्टोजी दीक्षित के कौंड भट्ट ने वाक्य विन्यास और दार्शनिक विवेचन संबंधी वैयाकरण भूषण नाम की पुस्तक लिखी। भट्टोजी दीक्षित के गुरु भाई पंडित राज जगन्नाथ ने प्रौढ़ मनोरमा पर मनोरमा कुछ मर्दनी नामक प्रौढ़ मनोरमा की आलोचनात्मक टीका लिखी। इसके उपरांत व्याकरण के क्षेत्र में सबसे उज्जवल चमकने वाले सितारे तथा अनेक शास्त्रों पर समान अधिकार रखने वाले प्रखर मेधावी नागेश भट्ट का नाम आता है। धर्मशास्त्र, साहित्य, योग आदि को छोड़कर व्याकरण शास्त्र में ही 1 दर्जन के लगभग टीका ग्रंथों एवं स्वतंत्र ग्रंथों का प्रणयन इस विश्रुत विद्वान की लेखनी से हुआ। इनमें शब्द रत्न प्रौढ़ मनोरमा पर टीका, विस्मी जो है यह शब्द कौस्तुभ पर टीका, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर जो कि बहुत प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ इनके प्रसिद्ध हैं नागेश भट्ट के। नागेश भट्ट ने गंगेश उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित नव्य न्याय की प्रतिपादन शैली में गंभीर सूक्ष्म विचार प्रकट किए। काशी के वैयाकरण अभी तक उस शैली की निधि बने हुए हैं। पाश्चात्य शिक्षण पद्धति वालों के लिए अभी किसी भी रूप में विचार पूर्णतया नहीं आए हैं। सिद्धांत कौमुदी का संक्षेप बालकों की सुविधा के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के रूप में वरदराजाचार्य ने लघु कौमुदी का प्रचार बहुत हुआ
अब हम संक्षेप में अन्य पद्धतियों का उल्लेख मात्र कर दे रहे हैं। 470 ईस्वी के लगभग बौद्ध पंडित चंद्रगोमी ने बहुत कुछ पाणिनि के आधार पर ब्राह्मण के प्रभाव से बचते हुए बौद्धों के लिए चांद्र व्याकरण बनाया। इसमें 3100 के लगभग सूत्र हैं। इसके पहले ही सर्ववर्मा ने इंद्र व्याकरण के आधार पर कातंत्र व्याकरण की रचना संभवतः ईसा की पहली शताब्दी में की थी। जैनेन्द्र व्याकरण 6ठी तथा शाकटायन शब्दानुशासन 8वीं शताब्दी में, हेमचंद्र का शब्दानुशासन नामक ग्रंथ जो है वह 12वीं शताब्दी में, सारस्वत व्याकरण जो है वह बोपदेव का मुग्धबोध व्याकरण, जौमर व्याकरण 13वीं शताब्दी तथा सौपद्म का व्याकरण 14वीं शताब्दी में लिखे गए हैं। इनमें प्रायः पाणिनि के संशोधन का प्रयास हुआ तथा बहुत ने न्यूनतम सूत्रों की संख्या के लिए जी जान से कोशिश की है। मुग्धबोध में 1200 तथा सारस्वत में केवल 700 सूत्र हैं। ये ही दो प्रचलित हुए हैं। बोपदेव वैष्णव थे, अतः उनका व्याकरण वैष्णव रंग में रंगा हुआ है, इसीलिए उनके व्याकरण का अभी तक बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के कार्य क्षेत्र में बहुत प्रचार हुआ। सारस्वत व्याकरण पर 17वीं सदी में रामाश्रम ने सारस्वत चंद्रिका नाम की टीका लिखी। वह भी कुछ समय पूर्व तक काशी क्षेत्र में बहुत प्रचलित रही। अन्यों का प्रभुत्व बहुत पूर्व से ही हट चुका है। पाणिनीय के व्याकरण के अध्ययन की विधि, अब जो है पाणिनीय के जो व्याकरण है उनके अध्ययन का विधि क्या है, इसके बारे में आपके समक्ष बाबूराम सक्सेना जी कुछ लिख रहे हैं। व्याकरण शास्त्र को अच्छी तरह अल्पकाल में समझने के लिए वैज्ञानिक विधि यह है कि संज्ञाओं, प्रत्याहारों, अन्य पूर्व लिखित साधनों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर ले। संज्ञा प्रभृति का साधारण और आवश्यक परिचय पूर्व में दिया जा चुका है। इसके पश्चात किस तरह प्रत्यय जुड़ते हैं और किस प्रकार एक सूत्र से दूसरे सूत्र में अनुवृत्ति की जाती है, इसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्यय लगने की विधि नीचे दी जाती है। प्रत्यय में पहले यह देखना चाहिए कि इसमें कितना अंश जुड़ने के उपयोग में आने वाले हैं। जैसे न्यत प्रत्यय में चूटू सूत्र से आदि में आने वाले नकार तथा हलंत्यम सूत्र से तो लुप्त हो जाते हैं, केवल य भर बचा रहता है। पुनः यह देखना चाहिए कि इस प्रत्यय को पहले जुड़ना है या पीछे या बीच में। इस संबंध में दो नियम विशेष हैं। एक है आद्यांतो टकितो, यह सूत्र है। यह सूत्र अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद के 46वां सूत्र है। यह जो है प्रत्यय के आदि में जो टकार होता है उनको इत संज्ञा करता है। टकार का मतलब ट इत संज्ञक होने पर उनको लोप कर देता है उनका, अर्थात जिनमें ट इत संज्ञक होता है उनका लुप्त होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। और यह पहले जुड़ता है। जैसे अट धातु के पूर्व आता है अगमत रूप आदि बनता है। कित प्रत्यय बाद में आता है मिदचोन्त्यात् परः, इस सूत्र के द्वारा जिसका मो इत हो ऐसा प्रत्यय शब्द के अंतिम स्वर के बाद लगता है तथा उनका अंतिम अंग बन जाता है। अन्यथा सर्वत्र प्रत्यय बाद में ही जुड़ते हैं। फिर यह देखना चाहिए कि जिसमें प्रत्ययों को जुड़ना है उसमें अनुबंधों के कारण किस विकार का होना आवश्यक है। जैसे अचोंग नीति अर्थात गीत णित प्रत्यय बाद में रहने पर पूर्व में आने वाली धातु के स्वर की वृद्धि हो जाती है। इस सूत्र के अनुसार हिड़ी के आगे ण्यत आने पर हिड़ी के री में वृद्धि होकर आर हो जाता है। और अंत में अर्थ समझने के लिए किस हेतु प्रत्यय लगा है इसे समझना चाहिए। कृदंत तथा तद्धित प्रकरणों में इसका
विशेष विवेचन किया जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई अध्ययन करे तो अल्प काल में ही साधारण कोटि का व्युत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार जो है इनके जो ग्रंथ है उनमें प्राक कथन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, अब हम लोग जो हैं इसके आगे का जो प्रथम सोपान है जिसमें कि वर्ण विचार किया गया है, जो वर्ण क्या होता है, वर्ण का परिभाषा क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है, इत्यादि विषयों की चर्चा हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मित्रों, यह वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप पूरा वीडियो देखिए, समझने की कोशिश करिए। एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि भैया ये विद्या जो है जो लगे रहते हैं उसी को आता है, जो छोड़ देते हैं एक बार समझ में नहीं आया तो उनको नहीं आ पाती है। इसीलिए जहां पर हम आपके समक्ष मूल बुक से बात करते हैं, बातें नहीं बनाते हैं, और जो वास्तविक विषय वस्तु है वह आपके समक्ष पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, हो सकता है मैं भी इसके बाद इसका व्याख्या के लिए बहुत अच्छे ढंग से जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, किंतु अभी मूल ग्रंथ कम से कम आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, यही मेरा ध्येय है अभी। तो इसीलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, नमस्कारः, नमो नमः।